तो यह बात कहूँ मैडम, आज तो पहला मेरे मेरे ते भी पहला किसी ने आवाज उठाई होगी अपने हक के लिए, लड़की के लिए। और लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि उसके चरित्र पर आंगली लग गया। जब लड़की के चरित्र पर आंगली लग जाए तो किंग बोलने की नहीं रहती। और वो मेरे साथ करा जा रहा, आज मेरे चरित्र पे भी आंगली उठाई जा रही है, मेरे में चोरी का भी खोट काटा जा रहा है, जारी का भी। तो मेरे में ये खोट नहीं है तो मैं क्यों डरा? तो मेरा हुआ ही, वो बाबू वाला तो बन रहा है, लेकिन वो खुद के बाप का भी नहीं हो सकता, इतना मैं लिख के दूं, क्योंकि उस बंदे का कोई स्टैंड नहीं है। मेरा तो स्टैंड है, रियो रहेगा रहना मैंने विजय के लहर आखिरी दम ती इस चीज पे रह के दिखाऊंगी। पंचायत हो ही रहा है, जो बार यार फरमाना गांव में पंचायत हुई, बालगढ़ हुई, रापर में हुई, जब उनने ये बात क्यों नहीं रखी? सब तो बड़ी बात है, मैं भी खुद रोई है कि भाई मेरी गलती तो बताओ, जब उनने ये बात नहीं रखी। राम राम जी सारे देखने वाले ने। आज फिर से पहुंचे हम गोरड गांव में और केस वही पूनम वाला। और जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें रायपुर जाने के बाद हमारे से कुछ बात हुई विजय की भी और उनकी माता जी की भी, यानी कि पूनम की सास से और पूनम के पति से कुछ बातें हुई जो आप लोगों के समक्ष हम रख चुके हैं। और उसमें से कुछ हमारे पास वीडियो क्लिप, सॉरी ऑडियो क्लिप विजय ने हमें दी हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन है जो हम पूनम से पूछते हुए चलेंगे और आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो वे उसे हमारे पास कुछ वीडियो, सॉरी ऑडियो क्लिप आ रही हैं और उस ऑडियो में कुछ ऐसा है कि कैया गेल्या तुम्हारी बातचीत सुनने में आई है और उसमें सारे पे तू रुपये मांगे है। और जैसा कि उसमें नाम आया कि सबसे पहले एक नाम आया है सुमित। तो ये बता पूनम कि सुमित का नाम आया है, तो वो सुमित कौन है और तेरा के लग है और उस पर पैसे मांगने का रीजन क्या रहा है, यह बात बता पहले हम। सुमित मेरे हस्बैंड के मामा का छोरा है, विजय के मामा का छोरा है। रीजन ये था कि विजय ने पैसा की जरूरत थी, वो बोल रहा था पैसे ला कहीं थे भी। उन्होंने उसने मेरे तो 2-4 के नंबर भी दिए थे, इसलिए मैंने सुमित द्वारा फोन करा था। और ये बात की थी विजय ने मेरे तक, उसने इस बात कह दिए विजय ने नहीं भेजा इन बात तक, और मैंने पैसा की जरूरत है। मतलब तेरा कहने का मतलब ये है कि जो सुमित के पास फोन कराया गया वो विजय ने करवाया। हाँ, विजय ने करवाया है। और उसका कहना है, जैसे कि तुमने अभी अभी बताया कि विजय ने न्यू कही थी पैसे लेके थे, तू क्यों उसकी कुर पैसे लाओगी जबकि पैसे आदमी तो पैसे ले सके हैं, एक लेडीज कहाँ से पैसे लगे? तूने ये बात नहीं कही भी मैं पैसे कितने ले आऊं। वो अगर उसके मामा का लड़का है तो पैसे मांगने का हक भी उसका बना था ना कि आपका बना था, तो ऐसा क्यों? पता नहीं मैडम, वो तो उसने पता होगा। पहला उसने भी कई जगह कोशिश करी, मेरे पापा दो भी फोन करा, अपने प्रमोद जीजा दो भी फोन करा, उसने हर जगह ते ना मिला। भाई पैसे नहीं है, पहले नहीं, पहले लिए होंगे उन्हें। मेरे जीजा जो मेरा नंदोइया उसने खुद या कही थी कि जो पहले ले रखे विजय वह तो दे दे। अच्छा, इस वजह से मतलब तेरे से फोन करवाया गया और तूने सुनिए का फोन करे। हाँ। अच्छा, एक और ऑडियो है, उसमें नाम आ रहा है एक आपके मतलब मामा है कोई, देखो नाम वाम उसमें नहीं दे रखा है, हमने नाम नहीं सुना, लेकिन मामा है कोई, उस पर भी पैसे मांग रहा है। ऐसा के करड़ा काम हो जाए अगर भाई तेन बार बार पैसे मांगने पड़े हैं और तन्ने मांगने पड़े हैं यो के? मैडम ये उससे दिन की बात है, ये जो मामा है ये विजय का सगा मामा है, नाम उनका विजय है। जो सुमित है उनका चाचा है वो, उसके पास भी उसे ना फोन करवाया था कि भाई ये कर देगा। तो मैंने उससे ये बात कह रखी है, मामा 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो वो बोला कि बेबे के काम हो गया। मैं कहा इनके घर में विजय ने यह बात की थी, नु कह दिया कि मेरे पर रुपये दरवाए थे विजय ने और वह चोरी हो गई, और ये मेरे पर चोरी का इंजाम लगवा देंगे, और वह पीछे मैंने चाहिए मैं 1 हफ्ते में उल्टे दबा दूंगी। ये बात हुई थी। मम्मा नाट गया था कि बेबे आगे पाछे नहीं हूँ मैं, विजय से बात करवा दे। विजय ने भी उससे बात करी, लेकिन इन मतलब पैसे देने से मना कर दिया था मामा ने, जब बाद में विजय ने भी उससे बात करी। मतलब तो तेरा कहने का मतलब ये है कि सुमित के पास भी और मामा के पास भी और थर्ड पर्सन जो भी है उनके पास जितने भी फोन वगैरह हुए वो करवाने वाला विजय है। मैडम और किसी के पास तो किए ही ना, सुमित और मामा के पास किया था ना मैंने तो बस। शायद एक नाम और भी आ रहा था, मनीष शायद, जहाँ तक मेरा याद है उससे भी पैसे मांगे गए हो जैसे, क्योंकि 3-4 जगह मैंने इस तरह सुनी है कि भाई जिससे भी बात करो उससे पर रुपये मांगे है। ईसा के काम था बेबे। मैडम सुमित और मामा से मेरी बात हो रही है। मनीष गेला मैटर यो था, जिस तरह मेरे घर का टूम दी है, वह टूम मैं लेके गई हूँ, विजय के हाथ में दी हूँ। विजय ने टूम बेचन थी, मनीष से दी है। लेकिन एक मिनट यार, मैं तेरी बात काटूंगी। तूने ये कहा है कि विजय ने मनीष से दी है, लेकिन विजय का कल के जो हम गए थे, तो कल विजय का कहना ये था कि भी उन टूमा के बारे में तो विजय ने बेरा है कौन है। मैडम सब कुछ बेरा है। एक बात बता दो, उसने वो जिस दिन टूम बिक्की है, मनीष ने विजय द्वारा फोन करा है कि भाई पीछे ले जा सोनीपत तक है। विजय मने भी ले गया, खुद भी गया। पीछे लेने गए, 50,000 रुपए वहां थे उसने लिए।
30,000 का उसने वन प्लस फोन लिया, 20,000 उन्हें बाइक लेने में रलाए। किसने किसने लड़ाई? विजय ने। ये बोनू कह रहा है कि मैंने अपनी बलबूते पे लिए है। आप यह बात उस पर पूछो, 13,000 रुपए की नौकरी है उसकी। 13,000 में तो 6,000 अपने बाबू तक रसोई का भी खर्चा दिया करता, और तो उसने 30,000 का भी फोन ले लिया और बाइक भी ले ली और भी खर्चा चला लिया। नहीं, तेरा कहने का मतलब ये है कि भई जो तू ने पैसे दिए हैं, जो भी टूम-टामा के जो भी था, मतलब वो विजय ने उन बातों का बेरा था सारिया का। सब दे रहा था मैडम, 50,000 रुपए लेकर फोन ले रहा। मनीष पे लेकर आया, मैं भी थी वहां पे, मैंने भी ले गया था साथ में वो लेने। तो मनीष पे जिस तरह उसने पैसे लिए, उस टाइम वो फोन लेकर आया था वन प्लस। लेकिन विजय जी, आप लोग का कहना ये था कि आपने तो इस मैटर के बारे में बिल्कुल भी नहीं बेरा है कि भई वो टूम-टामा का क्यों करके चक्कर रहा था, तने तक कती को नहीं बेरा था, और वो बात है तो बिल्कुल लास्ट में जाकर न कम से कम भी 2 महीने के बाद बेरा लग गया था। अब इस तरह का भी कोई मैटर हो रहा है। और यहाँ पर इनका कहना यो है कि भई उस मैटर में जब टूम-टाम लेके गई तो आप साथ में इनके थे, और उस पैसे से आपकी बाइक और मोबाइल फ़ोन वगैरह आया है। ये कहाँ तक सच्चाई है, वो आपने बेरा होगा। देखो, हम साथ में नहीं थे तो ज़्यादा टिप्पणी हम नहीं कराएँगे इस बात पे। लेकिन ये आपके जो आपने ऑडियो भेज रखी है पैसे माँगने का जो था, ये उस सवाल का जवाब हमने मिला है यो। अच्छा, एक बात और है उसमें, मतलब कल हम जैसे कि वहाँ पे गए थे, तो वहाँ जो आपकी घर पड़ोस की लुगाई थी, घर की लगा लो शायद ताइस-वाइस थी, उनका कहना ये है कि वहाँ पे कोई कपड़े वाली है, उसके यहाँ से तुम कपड़ा लेके आई हो, सूट वगैरह लेके आई है, और तकरीबन 12,000 रुपए के सूट साट लेके आई है, और उनने बेरा भी नहीं उस बात का। अब भाई तू कद ठा लिया उनने? पहली बात तो ये मैडम, उन पे ये पूछो कदे मैंने घर ते बाहर अकेली जान दिया करते। नहीं, बताई गई थी, नू तो गेला बतावा थी, फिर नू बोली पाछत नू ना बेरा कद ठा लेगी। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। फाजिलपुर तक कपड़ा लेके आए थे, जिसमें मेरी जुठानी, मैं और विजय की सहमति थी। एक हाँ भाई तू कपड़ा लेके आई है, पिंक की मेरी ननंद है जो, चारवा के सूट बांधने हैं, हम लेके आए कपड़ा। घर आगे उनके सूटा में तो मेरी सास पे पूछ लियो ये बात, पूरा परिवार कह देगा। 8-8 सूट मेरी ननदा के बंध रहे थे, जबकि सबने पता था, मेरे ससुर ने भी पता है। 8-8 सूट एक ननद गए? हाँ हाँ जी। कद बांधे 8-8? जब मेरी लड़की हुई जब की बात है ये। ओह! अच्छा, 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 मैं हाँ। सोची चलो, चलो हो सकता है। देखो, बच्चा हुआ है जब तो 8-8 के 16-16 भी 32-32 भी बाँध दे हैं, वो कोई 8 को नहीं। अरे तो जो ताई की बात है ना, उनके साथ मैं कहीं नहीं गई। गई थी मैं अपनी बड़ी जिठानी रूबी के साथ, और मेरा हस्बैंड की रजामंदी थी। वहां पे कॉल भी की है मैंने दुकान पे जाने के बाद, भाई कितने का किस टाइप का लत्ता लेकर आना है। उसने कही भी थी मेरे तक, भाई इतने इतने के लिए बजट के हिसाब से देवेंगे। और तो इस बात का सबने बेरा था कि वह सूट घर में आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और सुनने में आई थी कि भई गाँव में तू गणे की उधार कर रही है, गणे रुपये से कर रही है, यह कितनी की सच्चाई है? बिल्कुल झूठ है। ये बात किस बात पे चल रही है मैडम? ये वो कहा मैं लाख लाख रुपए मांग रही हूँ, कदे किसे मांग रही हूँ। आज के टाइम में मैं अपने भाई पे, आप मान मान लो आप पे मांगूंगी 100 रुपए देती आन भी नु सोचोगे अगर भाई कल ना मेरे उल्टे आएंगे कि नहीं। और वो 1-1 लाख रुपए मैंने कौन दे देगा? और अगर कह भी रहे तो उस बंदे ने शामिल आओ ना जिस पे मैंने रुपए ले रखे हो, इल्जाम लाग रहे हैं। अच्छा, एक बात बता, मैंने एक बात समझ में ना आती, तो ना रुपये नहीं ले रखे, वो नु कहा रुपये ले रखे, सर भी कर रखे हैं और सब पर रुपये भी मांगे हैं, तो ये सब वो क्यों करेंगे? बेमतलब ने तेरे न्यू कहेंगे कि भाई हमारे पर रुपये भी ले रही है और दूसरे पर भी मांग रही है, और हमारा गांव में भी सर करवा कर जा रही है, सिलाई वाले के भी सर है, यो इसका या कुछ समझ में बात आई कोई ना, इसका कुछ बता सका है? समझ साफ सीधी बात यह है मैडम, मेरे पास फोन भी आया उसका परसों, विजय का बात भी हुई हमारी। उसने साफ सीधी ये बात कही थी कि चाहे तो मेरा पेंडा छोड़ दे, ना ऐसा जुलूस काट दूंगा तेरी दुनिया में कि ते मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तो मैं क्यों डरूं? मैंने कोई गलती नहीं करी, मेरे चरित्र पर कोई आँच नहीं है। चरित्र पर तो वो अंगली ठाल लाग रहा है, लेकिन है नहीं है। वो तो यूं ही चाहो मैं अपनी लड़ाई ना खत्म कर दूं, पर मैं अपनी लड़ाई आखिर दम तक लड़ती रहूंगी। वो जो उंगली ठा रहा है ना कि भाई मैंने उस पर पीछे मांगे, उन नशा मिले का हो जाता है। अरे नहीं तो यह कह रहा तू के कमावे नहीं था, मैं दूसरा आगा हाथ फैलाऊं थी। देखो, वैसे ये बात भी सही है, जब किसी लड़की का हस्बैंड कमाता है और उसके बावजूद भी उसने दूसरे से पैसा मांगने की जरूरत पड़े है, तो वह लड़की की कमी नहीं, मेरे हिसाब से लड़के की ज्यादा हो जाए है। अगर आपने बुरी लागत तो उसके लिए घनी सी माफी मांगने की जरूरत सभी को ना, बाकी देखो बात जायज है। अगर किसी लड़की का हस्बैंड कमा रहा है और वो अपनी लुगाई ने न्यू को भाभी तू रुपये मांग ले, वो
अच्छा सा काम तो है कोई ना, बाकी आप लोगों की मर्जी है। देखो जो आपकी समझ आपका दौरा, हमारी समझ हमारा दौरा हो सके, आपका और हमारा विचार मेल ना खावर हो सके है। आपने सोचो भी मकाम का की बकवास करूं, क्योंकि कई इस तरह के हमारे दर्शकों में भी हैं जो नुका देव मैडम भाषण देने लग जाए। इब के करा जी जड़ा जो इस तरह की बात आ जाए भाषण छोटा मोटा देना पड़ जाए, डटिया ना जानता जी, या बीमारी भी कमी ला लो आप, क्या मैं भी लाओ इस बात ने। अच्छा एक बात और बता, जैसे कि एक ऑडियो और है हमारे पास जो कि विजय और नहीं भेज रखी है। उस ऑडियो में एक तेरी ननंद है और एक तेरे पापा, उन दोनों की आपस की जो बात हो रही है उसमें मतलब आपकी जो ननंद है उन यूं कह रखी है कि भाई चोरी करने वाली तेरी छोरी। और दूसरी बात तेरे पापा ने न्यू कह रखी भी मेरा 4-5 तोले, पहले तो 4 कह रखी है, लास्ट में आकर न्यू कह रखी भी 5 तोले के करीब मेरा सोना जा रहा है। यो के मैटर है, मतलब पहले तो आपके पापा ने मारती, खुद हमने वीडियो बना रखी है उसमें आपके पापा ने मारती न्यू की थी। आप लोग भी सुनिएगा जी ध्यान से, उन्होंने हमें ये कहा था कि भाई 8 तोले सोना और 1 किलो चांदी दे रखी है हमने। लेकिन जो हमारे पास ऑडियो आई है उस ऑडियो में बकायदा इनके फादर ने ये कह रखा है कि भाई 4-5 तोले सोना मेरा जा रहा है। तो भाई यो 8 तो 4-5 तोले सोना क्यों कर आ गया, ये बात समझ में ना आई मारे। मैटर यो है मैडम, जिस तरह पहला जरूरत पड़ी थी ना, जब पैसा की विजय ने, मैं घरा भेजी थी विजय ने, जब कुछ दे दिया था मेरे पापा ने। देखो घरा तो तोला नहीं जाता सोना, हिसाब है हमारा, आधा जब दे दिया था, फिर दोबारा तो मैं घर से निकाली गई थी। मैं अपनी लड़की ने भी लेके गई हूँ इन दिनों तो, पहला 3 महीने पहला भी रुकी थी मैं अपने घर, जब दे दिया था आधा मैडम। मतलब तेरा कहने का मत तात्पर्य ये है टोटल मिला के कि जो भी टूम वगैरह गई वो 2 बकर का गई। हाँ जी, 2 बार घर का गई है, चाहे वो मैंने चोरी बताओ चाहे जारी, तो वो सारे इंजाम लगाओगे। क्यों लगाओगे, मैंने अपने हक की आवाज लगा दी तो मेरे में सारे कोट काट देंगे। अच्छा दूसरी बात एक और चलो कोई बात ना, यह भी तेरी मान ले भाई हो सकता है कि भाई 2 बकर का गई हो तो 8 तोले और चांदी वगैरह गई हो। लेकिन एक ऑडियो और है हमारे पास जिसमें कि आपकी ताई और विजय के ताऊ, उन दोनों की आपस की बात हो रही है और उसमें आपकी ताई ने भी यही इल्जाम लगा रखा है कि आप टूम वगैरह काट के लेगी हो, यो के मैटर। बात इसी है मैडम, आज मैंने अपने हक की लड़ाई लड़ाई लड़न तैयार हुई हूँ तो मेरे पर सब इंजाम लगाओगे। इसमें मेरे में चोरी का भी काट देंगे कसूर, जारी का भी काट देंगे। जब बढ़िया थी मैं, जब गोली खा लेती फांसी खा लेती तो ये वीडियो बढ़िया चलती, आप भी बढ़िया। नहीं नहीं ऐसा है, वीडियो बढ़िया चलती का तो कोई मैटर को ना बेबी, वीडियो ऐसा है देखे हम बिना बुलाए तो हम आया ना करते देखे। आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो तुमने हमें बुलाया है, हम जब यहाँ पे पहुंचे पहली बात तो तू यह बता कि हमने आ रहे हैं अख्तर बुला रखे हैं। ना मैडम बुलाए थे। अच्छा दूसरी बात यह है कि वीडियो बढ़िया चलती का मतलब की है, कि कहना चाहो वो बात थोड़ी खुल कर बता दे तो हमने भी थोड़ा समझ में आ जाए और दर्शकों का भी समझ में आ जाए कि भैया बात क्यों। मैं तो यही बात कहूँ मैडम, आज तो पहला मेरे ते भी पहला किसी ने आवाज उठाई होगी अपने हक के लिए, लड़की के लिए। और लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि उसके चरित्र पर आंगली लग गया। जब लड़की के चरित्र पर आंगली लग जाए तो किंग बोलने की नहीं रहती, और वो मेरे साथ करा जा रहा। आज मेरे चरित्र पे भी आंगली उठाई जा रही है, मेरे में चोरी का भी खोट काटा जा रहा है, जारी का भी। तो मेरे में ये खोट नहीं है तो मैं क्यों डरू, मेरे तो धमकी भी दी गई है, ये बात विजय ने भाई कही है। अगर चाहे तो तू पीछे हट जा, अपना राजी, तू भी अपने घर राजी रह ले, मैं भी अपने घर राजी रह लूंगा ना, ऐसा काम कर दूंगा कि ते मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो मैडम मैं यह कह रही हूँ, इसमें मेरे घर वाले भी आगे, मेरे ससुराल वाले भी आगे, बाहर वाले भी आगे, सब आगे। आज मैं अपने हक के लिए आवाज उठा रही हूँ तो मेरे में खोट हो गए, लेकिन इन चीजा मैं अपना हौसला नहीं तोड़ सकती, नू लड़ती रहूंगी मैडम। अपनी हक की लड़ाई मैं जब तक लड़ूंगी जब तक मैंने आप मेरा हक नहीं मिल जाता। अगर आप सबका जो मैंने देख लाग रहे हैं उनका यो कहना है गोली फांसी खा ले तो मैंने मेरा हक नहीं मिल लगा, तो मैं वो करने भी तैयार हूँ। नहीं नहीं देखो हम तो यह कहेंगे एक, ये तो एक बुजदिला के काम होया करे हैं जी। और बेतरती भी हम यह कहेंगे कि ये जो सुसाइड करना होता है ना, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन तो नहीं होता मैडम, लेकिन आवाज तो एक के चीज तो दबाई जा रही है ना। ये मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई, पंचायत हो ही रहा है, जो बार यार्ड फरमाना गांव में पंचायत हुई, बालगढ़ हुई, रापर में हुई, जब उनने ये बात क्यों नहीं रखी। सब तो बड़ी बात है, मैं भी खुद रोई है कि भाई मेरी गलती तो बताओ, जब उनने ये बात नहीं रखी। और अब 1.5 महीने बाद उनने ये चीज याद आई कि भाई मेरे में ये कमी है, तो साफ सीधी बात ये है अगर मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि वो किसी तरह पीछे हट जा, तो मेरी इज्जत पे लांछन लगाया जा रहा है। तो जी देखिएगा हर कोई बुद्धिजीव है और हर कोई हर बात न समझ सके है। ज्यादा पुष्टि ना करते हुए आप लोगों के समक्ष सारी की सारी बात आप लोगों के मध्य में हमने रख दी है। और कितनी इस बात में सच्चाई कितनी नहीं है वो आप लोग खुद समझ सको हो इस बात ने, कि कितने तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं सच हैं और कितने झूठ हैं, सच हैं तो क्यों हैं और झूठ हैं तो क्यों कितने।
और दूसरी बात क्या है कि देखा हम तो लास्ट में तेरे तेरे नहीं, बाकी की जो भी हमारी बाण बेटी हैं, जो भी मतलब इस तरह से परेशान है, हम तो उसने एक लास्ट में एक बात तय कहना चाहेंगे कि कम से कम इस तरह के मन में बिल्कुल ना लावे, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर बंदे के पास हौसला है ना तो वो सारी की सारी जंग जीत सकता है, लेकिन अगर वो अपना हौसला हार गया तो जिंदगी से अलविदाई कह जाया करे हैं। तो वे या इस तरह की तो मन में लिया हुआ मत ना, जो भगवान ने रच रखी तो बात तो होनी है। दूसरी बात है पूरी की पूरी पब्लिक सच का साथ दिया करे, क्योंकि न्यू क्या करे जी आगे पब्लिक आईना हुआ है और उसमें साफ साफ झलक जाया करे कि भाई कहाँ आदमी सच बोल रहा है कहाँ झूठ बोल रहा है। बोलते बोलते न्यू बेरा लाग जाया करे इस यो आदमी ये आड़ा ही झूठ बोल कर गया है, जबकि वो उसके पास नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं और हर किसी को पता है, ज्यादातर तो देखो जिसको ऊपर बीता कर उसने बेरा लग गया करे। लेकिन हम तो फिर भी यूं सारिया नहीं यूं कहना चाहेंगे बेबे, अगर किसी के साथ इस तरह की कोई घटना हो तो अपना हौसला ना तोड़ियो। और हाँ ये सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँ, मेरी जितनी भी वीडियो बनी है जिसने भी बनाई है उसमें ये बता दो मैंने अपने हस्बैंड की कित कमी काट रखी है। और यह सच्चाई है, मेरी और मेरे हस्बैंड की कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। रही दूसरी बात, ये जो मेरे हस्बैंड ने मेरे खिलाफ कहा है, कुछ भी कहा है, मैं नहीं मानती उसने, क्योंकि मेरे में कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं यह मानू, उसने एक जगह भी नो नहीं कह रखा कि मैं अपनी बेटी ने लेकर आऊंगा, वरना मत लेके जाओ। अपनी बेटी के लिए तो कहो, जो बंदा अपनी खुद की औलाद का नहीं होया, वो ना तो मेरा हुआ ही, वो बाबू वाला तो बन रहा है, लेकिन वो खुद के बाप का भी नहीं हो सकता। इतना मैं लिख के दूं, क्योंकि उस बंदे का कोई स्टैंड नहीं है। मेरा तो स्टैंड है, और यो ही रहेगा कि रहना मैंने विजय के लहर आखिरी दम तक इस चीज पे रह के दिखाऊंगी। ये लड़की का कॉन्फिडेंस बोल रहा है जी, और वाकई में काबिल तारीफ है। हम इस बात की इसकी सराहना करा हाँ कि आज भी या अपना हौसला नहीं तोड़ रही है। मैं तो नहीं कहूंगी बेबे हौसला बनाए रखिए, और कितना सच है कितना झूठ है पब्लिक फैसला कर देगी। और जी इसी तरह से बने रहिएगा आप जमींदार मीडिया के साथ, आगे की अपडेट आप लोगों को इस तरह से पहुंचाते रहेंगे और बने रहिएगा जमींदार मीडिया पे बबली वर्मा के साथ। राम राम जी।